हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर बायोलॉजिस्ट पर। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैंने एक पब्लिक नोटिस ओपन कर रखा है जो कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से रिलीज किया गया है। इस पब्लिक नोटिस में बेसिकली हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जो पीजीटी टीचर्स की जो गवर्नमेंट की वैकेंसी आई हुई है उसके बारे में नोटिफिकेशन यहाँ पर रिलीज किया गया है। ये जो नोटिफिकेशन है ये 23 ऑफ जुलाई को रिलीज किया गया है, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। और ये जो नोटिस है इसका जो नंबर है वो एडवर्टाइजमेंट नंबर 18 to 37 ऑफ 2024 के नाम से दिया गया है। ये नोटिफिकेशन बेसिकली पीजीटी टीचर्स के रिक्रूटमेंट के लिए निकाला गया है, जो कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसी होती है। और इस वीडियो में जो भी डिटेल्स मैं आगे आपको बताने वाला हूँ उसको ध्यान में रखते हुए अगर आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप इसके लिए ज़रूर अप्लाई करिए। और अगर आप गवर्नमेंट के अंडर में रह करके कोई टीचर की जॉब करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आई हुई है, इसके ऊपर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। तो चलिए बिना देर के हुए इसमें जो बाकी की डिटेल्स हैं उसके बारे में एक बार ध्यान से पढ़ लेते हैं हम लोग। तो पोस्ट का नाम यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है, यानी कि पीजीटी टीचर का आपको वैकेंसी आई हुई है। और सारे सब्जेक्ट्स में यहाँ पर आपको वैकेंसी आई हुई है। तो जिस भी सब्जेक्ट में आप इंटरेस्टेड हैं टीचर बनने के लिए, उस सब्जेक्ट में अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो वैकेंसी आई हुई है ये रेस्ट ऑफ द हरियाणा कैडर और मेवात कैडर के अंडर में आई हुई है। तो आपका मेवात और उसके अलावा दूसरे हरियाणा के सिटीज़ में या डिस्ट्रिक्ट्स में आपकी पोस्टिंग की जाएगी। Application will be invited for the post of postgraduate teacher PGTs in the various subjects for the rest of Haryana cadre and Mewat cadre. As you can see on this notification, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है वही चीज़ें मैंने आपको बताई कि यहाँ पर एप्लीकेशन आया हुआ है जो कि आपका हरियाणा में मेवात और रेस्ट ऑफ हरियाणा कैडर के तहत आया हुआ है। ये नोटिफिकेशन आपका 23 जुलाई को रिलीज़ किया जा चुका है। आपका जो फॉर्म का सबमिशन है वो 25 जुलाई से स्टार्ट किया जा चुका है और फॉर्म सबमिशन की जो लास्ट डेट है वो 14 अगस्त 2024 है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इससे पहले ही अप्लाई कर दीजिएगा। 14 अगस्त लास्ट डेट है इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के लिए। वैकेंसी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज, यहाँ पर अगर हम बायोलॉजी सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पर आपको टोटल 233 वैकेंसीज यहाँ पर रिलीज की गई है, जिसमें से आपको जनरल की 128 वैकेंसीज है, एससी की 47 है, बैकवर्ड क्लास ए की 23 है और बैकवर्ड क्लास बी की 12 वैकेंसीज है और ईडब्ल्यूएस की 23 वैकेंसीज है। इसके अलावा नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको यहाँ पर फीमेल कैटेगरी के लिए भी दिया हुआ है। और आपको अगर आप किसी भी तरीके से रिलैक्सेशन अगर आपको चाहिए तो उसके तहत भी आपको यहाँ पर वैकेंसीज का बाइफर्केशन दिया हुआ है, जिसको आप वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हैं। और दूसरे सब्जेक्ट्स का भी यहाँ पर लिस्ट दिया हुआ है। तो जो कैंडिडेट्स अदर देन द बायोलॉजी सब्जेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो भी अपने सब्जेक्ट की नंबर ऑफ वैकेंसीज चेक कर सकते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी मांगी गई है फॉर दिस पीजीटी टीचर वैकेंसी, उसमें आपके पास मैट्रिक सब्जेक्ट होना चाहिए हिंदी और संस्कृत के अलावा, या फिर 10+2 BA MA होना चाहिए आपका हिंदी सब्जेक्ट के तहत। यानी कि आपका 10th लेवल पर आपका हिंदी सब्जेक्ट होना मस्ट है। उसके अलावा आप कोई भी सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन किया हो उस सब्जेक्ट में आप एलिजिबल हो जाते हैं इस वैकेंसी के लिए। सर्टिफिकेट ऑफ हैविंग क्वालिफाइड हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट HTET आपका क्वालिफाई होना चाहिए। इसके अलावा स्कूल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट STET भी क्वालिफाइड होना चाहिए। साथ ही में आपका एकेडमिक रिकॉर्ड अगर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, कंसिस्टेंटली 10th से लेकर के 12th से लेकर के ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन हर जगह आपका एकेडमिक रिकॉर्ड अगर अच्छा है तो उस पर आपको एक बोनस पॉइंट मिल जाएगा। सब्जेक्ट वाइज अगर हम एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करें स्पेसिफिकली, क्योंकि हम बायोलॉजी सब्जेक्ट को फोकस करके इस चैनल पर चलते हैं, लाइफ साइंसेस से रिलेटेड ये चैनल है तो बायोलॉजी के बारे में बात करेंगे। लेकिन ये नोटिफिकेशन को मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से जाकर के इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप बायोलॉजी के अलावा किसी और सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं तो वो नोटिफिकेशन में आप चेक कर सकते हैं आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है।
पीजीटी बायोलॉजी की अगर हम बात करें, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर 18 2024 है, उसके लिए आपका जो मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर जो मांगा गया है वो एमएससी होना चाहिए आपका जूलॉजी में, बॉटनी, बायोसाइंसेस, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंसेस, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स में आपका एमएससी होना चाहिए। एटलीस्ट 50% मार्क्स होना चाहिए एमएससी में, और एप्लीकेंट ने बॉटनी और जूलॉजी कम से कम ग्रेजुएशन लेवल में पढ़ा होना चाहिए, यानी कि आपका मास्टर किसी भी सब्जेक्ट में हो जो भी यहाँ पर मेंशन है, लेकिन आपका ग्रेजुएशन में बॉटनी और जूलॉजी जरूर होना चाहिए, और साथ ही में बीएड आपका क्वालिफाइड होना चाहिए फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन या फिर पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो किस तरीके से आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा उसके बारे में एक बेसिक डिटेल जान लेते हैं। सबसे पहले आपका एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा जिसमें आपके टोटल नंबर ऑफ 100 एमसीक्यूज आपके पूछे जाएंगे। सब्जेक्ट वाइज सिलेबस आपको यहाँ पर एनक्लोज कर दिया गया है इस नोटिफिकेशन में, तो अपना जो भी सिलेबस है उसको ध्यान से पढ़ लीजिए, उसी से आपको इसमें 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एग्जामिनेशन का जो ड्यूरेशन होगा वो 2 घंटे का होगा, 2 आवर्स का होगा। टोटल नंबर ऑफ मार्क्स की अगर हम बात करें तो 100 मार्क्स का पेपर आपका कंडक्ट किया जाएगा। हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स से होंगे। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो अगर आप साइंस सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं, बायोलॉजी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, या फिर केमिस्ट्री सब्जेक्ट में, होम साइंस में, मैथमेटिक्स या फिजिक्स में अगर आप अप्लाई करते हैं, जितने भी साइंस के सब्जेक्ट हैं अगर आप उसमें अप्लाई करते हैं, तो आपका जो क्वेश्चन का पेपर होगा वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही आपके लिए दिया जाएगा, और आपको बाइलिंगुअल टाइप का क्वेश्चन पेपर नहीं देखने को मिलेगा। पहला जो मैंने आपको टेस्ट बताया वो आपका एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, जिसको आप क्वालिफाई कर लेंगे तो आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, जो कि 3 घंटे का होगा, जिसमें 150 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और सब्जेक्ट वाइज सिलेबस आपको एनक्लोज कर दिया गया है, तो उस सब्जेक्ट के सिलेबस से ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन अगेन आपका बायोलॉजी, केमिस्ट्री, होम साइंस, मैथमेटिक्स या फिजिक्स है, तो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ही पेपर कंडक्ट। इन दोनों पेपर्स को क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जिसका वेटेज 12.5% होगा, यानी कि आपका मैक्सिमम जो वेटेज होगा वो 87.5% का जो आपका होगा वो आपका रिटन एग्जामिनेशन का होगा, और 12.5% का वेटेज आपका इंटरव्यू का होगा। यानी कि आपका जो सब्जेक्ट का जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी आपकी सिलेक्शन की, वो आपके दोनों इंटरव्यू और सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में जितने भी मार्क्स आपको मिले हैं उसके बेसिस पर ही बनेगी। पीजीटी टीचर्स की वैकेंसी के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपका जो सैलरी पैकेज होगा वो 47,600 रुपीज से लेकर के 1,51,100 रुपीज का होगा। इस पे बैंड के बीच में आपको कहीं पर आप लाया करेंगे, और आपका जो यूजुअल अलाउंसेस हैं लाइक एचआरए हो गया, आपको डियरनेस अलाउंस हो गया, इसके अलावा ट्रैवल अलाउंस हो गया, वो सारी चीज़ें भी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहा करेंगी आपकी सैलरी के अलावा। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो 18 टू 42 इयर्स तक की आपकी एज लिमिट है, यानी कि मिनिमम जो एज क्राइटेरिया है वो आपका 18 इयर्स का होगा, और मैक्सिमम आपका 42 इयर्स का एज लिमिट दिया गया है। इसके अलावा अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको एज पर योर कैटेगरी आपको रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ हरियाणा कैडर के कैंडिडेट्स के लिए होगा। बाहर के स्टूडेंट्स जो अप्लाई करेंगे उनके लिए जनरल कैटेगरी में उनका सिलेक्शन काउंट किया जाएगा। एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें, अगर आप एप्लीकेशन फीस को यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो अगर आप मेल कैंडिडेट हैं और जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं, और या फिर आप ओबीसी क्रीमी लेयर के कैंडिडेट हैं, मेल कैंडिडेट हैं, या अगर आप किसी दूसरे स्टेट के भी मेल कैंडिडेट हैं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपकी फीस जो होगी वो 1,000 रुपीज़ होगी। फीमेल अगर आप कैंडिडेट हैं तो किसी और स्टेट के हों, चाहे आप हरियाणा के हों, आप सभी को 250 रुपये आपकी फीस होगी। मेल और फीमेल कैंडिडेट अगर SC ST बैकवर्ड क्लासेस या फिर EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जो कि हरियाणा कैडर के हैं, उनकी भी फीस 250 रुपीज़ यानी कि 250 रुपये होगी। और अगर आप फिजिकली हैंडीकैप हैं या फिजिकली
पर्सन विद डिसेबिलिटी क्राइटेरिया में अगर आप आते हैं तो आपकी कोई भी फीस नहीं लगेगी। अब हम आ जाते हैं जो मेन पोर्शन है इस एग्जामिनेशन का, दैट इज द सिलेबस। अगर आप बायोलॉजी सब्जेक्ट से अप्लाई कर रहे हैं तो बायोलॉजी का सिलेबस यहाँ पर आपको डिटेल में मेंशन कर दिया गया है। इस नोटिफिकेशन को मैं अगेन कह रहा हूँ टेलीग्राम चैनल पर आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो वहां से जाकर के इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके सिलेबस भी पढ़ सकते हैं। सिलेबस में यहाँ पर आपको वेरियस यूनिट्स दी गई हैं, लाइक डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट एंड एनिमल्स, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, प्लांट फिजियोलॉजी, और इसके अलावा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, और इसके अलावा इकोलॉजी हो गया, और साथ में एनिमल फिजियोलॉजी हो गई। ये आपका सिलेबस है बायोलॉजी के लिए। तो इतनी यूनिट से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और नंबर ऑफ टॉपिक्स यहाँ पर आपको मेंशन है। कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आपको पूछने वाले हैं वो सब चीज़ें यहाँ पर डिटेल में दी हुई है, तो वीडियो को पॉज करके या फिर नोटिफिकेशन को टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो आपके साथ शेयर करनी थी रिगार्डिंग द हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसके तरफ से पीजीटी टीचर्स की जो वैकेंसी आई हुई थी उसके रिगार्डिंग में ये नोटिफिकेशन आपके साथ शेयर करना था। आई होप कि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए इसी के साथ अब इस वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच।